बेटा सिलेक्शन का टॉपिक बहुत लंबा है। मैं भी पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, कंटाल चुका हूँ। सो सिलेक्शन का टॉपिक अपने जब रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो गए क्लास, तब मैं सिलेक्शन नवे नाम से पूरा पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर है, 10-11 पेज का आंसर है। आपके पास मटेरियल है, आप उसमें देख लेना, बहुत बड़ा आंसर है। सामने होगा तो अपने एक ही दिन में कवर कर देंगे। तो अपने यूनिट 2 के लास्ट चैप्टर पे जाते हैं, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब उसको निमणूक करना। तो पहला एक क्वेश्चन आता है, एक ज क्वेश्चन है, मैंने बोला ना, रिक्रूटमेंट में एक क्वेश्चन है, सिलेक्शन में एक क्वेश्चन है, प्लेसमेंट में एक है, मगर यहाँ पे दो है, पर अपने दोनों दो को कंबाइंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेन इज बेनिफिट, इसके फायदे क्या है, और इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्वाकांक्षा क्या है। तो देखो, आफ्टर अ कैंडिडेट हैज बीन सिलेक्टेड ही शुड बी प्लेस्ड ऑन सूटेबल जॉब। सीधा है कि जैसे ही तुमने उसको निमणूक पसंदगी करा, उसके बाद उसको निमणूक करना पड़ेगा। प्लेसमेंट का मतलब क्या है? तो प्लेसमेंट इज द एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई टू ए स्पेसिफिक जॉब, यानी एम्प्लॉई को, अपने वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को, जिसको आपने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के जरिए पसंद करा है, उसको इन्वॉल्व करना। इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है कि भाई आपको यहाँ पे काम करना है, आपको ऐसा काम करना है, आपकी जिम्मेदारी ये है। क्लियर? आगे, द प्लेसमेंट आर डिसीज, द प्लेसमेंट डिसीजन आर टेकन बाय लाइन मैनेजर। एमसीक्यू में आ सकता है, मैंने बोला था पैम्पलेट लेके बैठना, टिक करते जाना कि भाई प्लेसमेंट का डिसीजन कौन लेता है? लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर का मतलब जिसके हाथ के नीचे काम करना वही नक्की करेगा। आफ्टर मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब विद क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, most organization put new recruit on a probation for a given period। probation का मतलब क्या कि भाई कितनी संस्था लोग ऐसा करते हैं कि भाई तुमको टेम्पररी तौर पे ट्रेनिंग के तौर पे हम रखेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो हम आपको फाइनल कर देंगे। प्रोबेशन का मतलब कुछ समय के लिए टेम्पररी तौर पे रखना। तो ये काम इसमें ये क्यों करते हैं? तो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोबेशनर इज क्लोजली मॉनिटर्ड। If the new recruit failed to adjust himself to the job and turn out poor performance, the organization may consider his name for placement elsewhere। इसका मतलब या तो उसको कोई और जगह पे डाल देंगे, या तो उसके बदले कोई नया बंदा ले लेंगे, या तो कुछ और भी कर सकते हो, डिपेंड करते हैं। यानी आपको टेम्पररी तौर पे रखा जाता है। जैसे गवर्नमेंट में जनरली होता है ना कि 3 साल तुम टेम्पररी अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपको फाइनल प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह प्लेसमेंट में भी जो मैनेजर होते हैं, आपके वहाँ काम करने वाले होते हैं, तो अमुक यहाँ लिखा हुआ है, सब नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है ना। ज्यादातर व्यवस्था तंत्र वाले, बिजनेस वाले अपने जो नवे रिक्रूट होते हैं, नवे जो पसंद किए हुए एम्प्लॉय होते हैं, उनको प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। उसके बाद उनका प्रोबेशन पीरियड के अंदर उनको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। अगर वो अच्छी तरीके से काम करते तो उनको कंप्लीट रखा जाता है, वरना उनको कोई और जगह पे भेज दिया जाता है। क्लियर? सच सेकंड प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल प्लेसमेंट। ने पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड हुआ ना, आपको परमानेंट कर लिया, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्लेसमेंट। यानी यूजुअली एम्प्लॉय सुपरवाइजर इन कंसल्टेशन with high level of line management take decision regarding the future placement of employee। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते, प्लेसमेंट क्या, अब अगर एग्जाम में आता है तो इतना सब डिटेल में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दो, तुम्हारी लैंग्वेज में लिख दो तो चलेगा। क्लियर? प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्स के बहुत से काम महत्व होते हैं, तो प्लेसमेंट उसकी एक काम में काम आता है। इफ नेग्लेक्टेड इट में क्रिएट एम्प्लॉय एडजस्टमेंट प्रॉब्लम लीडिंग टू एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, एक्सीडेंट, पुअर परफॉर्मेंस। यानी बताया क्या गया है, बताया, 2 मिनट मेरे को दो, अजानी में लेक्चर बाद फोन करता हूँ। इफ नेग्लेक्टेड यानी अगर एचआर मैनेजर ने सही तरीके से, सही समय पे, सही जगह पे, सही प्रकार का बंदे को एडजस्ट नहीं किया, तो क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे उसके गुल्ले बढ़ जाएंगे, उसका नुकसान बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, वर्कर पुअर परफॉर्मेंस देगा, तो ये सब चीजें हो सकती है। इसके लिए बताया कि सही प्लेसमेंट होना जरूरी है। देखो लिखा हुआ है, प्रॉपर प्लेसमेंट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू बोथ एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर द बेनिफिट ऑफ प्लेसमेंट आर एज अंडर। अब प्लेसमेंट के बेनिफिट क्या है, प्लेसमेंट के फायदे क्या है, प्लेसमेंट के एडवांटेज क्या है, वो अपने बुक के अंदर देखते हैं। क्लियर?
जैसे व्हाट आर द मेजर बेनिफिट ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट। नंबर 1, द एम्प्लॉय इज एबल टू शो गुड रिजल्ट ऑन द जॉब। यानी कॉमन, अगर आपने सही बंदे को सही तरीके से जॉब पे रखा तो एम्प्लॉय अपना रिजल्ट देगा। गेट अलोंग विद पीपल इजीली, अगर उसको, इसको इंडक्शन बोलते हैं, यानी वेलकमिंग प्रोसेस। अगर आपने सही प्लेसमेंट करा तो जो नया बंदा है वो दूसरों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। कीप स्पिरिट हाई, अगर आपने सही बंदे को रखा, सही तरीके से बता, उसको समझा सिखा के रखा तो उसका स्पिरिट बढ़ जाएगा ना। अवॉइड मिस्टेक, ने जो भी नुकसान एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। क्लियर, बराबर है। प्लेसमेंट इट शुड द रिमेंबर शुड बी मेड with एट लिटिल डिस्क्रिप्शन टू एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन टू एंड। ये का पैराग्राफ तुम डिलीट मार दोगे, कैंसिल कर दोगे तो चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा प्लेसमेंट क्या है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट। यानी अगर तुमने सही बंदे को नौकरी पे रखा है, सही तरीके से आपने पसंदगी करा है, उसको ट्रेनिंग देके प्लेस करा है, सही जगह पे रखा है, तो उसके महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अपने मन से गप्पे मार सकते हो, इट इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉडल। जो लोग आपके वहां नए रिक्रूट है, नए बंदे, उनका मॉडल बढ़ेगा। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग टर्नओवर, एम्प्लॉय का जो नुकसान का रेट है, उसका जो गुल्ले मारने का रेट है वो कम हो जाएगा, एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, उसके एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। इट अवॉइड मिसकूड, यानी कितनी बार क्या होता है कि कैंडिडेट प्रोपेबल तो है मगर उसको मालूम नहीं कैसे काम करना है जॉब पे, बिकॉज थियरिकल नॉलेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये कारण भी होता है, तो ये चीज कम हो जाएगी। इट हेल्प द कैंडिडेट टू वर्क एज पर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कैसे काम करना है वो बंदे को पता चल जाएगा। ये तुम्हारा हुआ प्लेसमेंट, यानी कैसे उसको निमणूक करना। शॉर्ट नोट में आ सकता है, 15 मार्क में नहीं आ सकता। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है इंडक्शन। 12वें धोरण में अपने बीओ में वाणिज्य व्यवस्था में पढ़ा था। इंडक्शन का मतलब होता है वेलकमिंग प्रोसेस, यानी जब भी कोई बंदा आपके बिजनेस में आता है तो वो आपकी कंपनी से अनअवेयर है, किसके हाथ के नीचे काम करना है, उसके लिए सब कुछ नया होता है। तो ओरिएंटेशन करना, उसको वेलकम करना। क्लियर, जैसे देखते हैं मीनिंग ऑफ इंडक्शन। Orientation is a task of introducing the new employee to the organization and its policy, procedure and rules. तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंडक्शन का मतलब ये होता है कि नए बंदे को इंट्रोड्यूस करना अपने बिजनेस के अंदर, उसको बिजनेस की पॉलिसी समझाना, उसको बिजनेस का प्रोसीजर समझाना, उसको बिजनेस का रूल समझाना, उसको बोला जाता है इंडक्शन। क्लियर, समझ में आया इंडक्शन क्या है। अ टिपिकल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अ टिपिकल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में लास्ट डे और लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जनरली बड़ी बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, हर बिजनेस के अंदर ये चीज होती है। क्लियर, ड्यूरिंग दिस टाइम द न्यू एम्प्लॉई इज प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन about the company, its history, current position, benefit for which eligible, लीव रूल्स, रेस्ट पीरियड। यानी इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई बंदा नया आता है तो नए बंदे को कंपनी के बारे में समझाया जाता है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी क्या काम करेगी, आपको कब कब रजा मिलेगी, आपको लीव कितनी मिलेगी, आपका लीगल रेस्ट पीरियड, आपको कितने समय का ब्रेक दिया जाएगा, आपको कितनी ऑफिशियल लीव दी जाएगी, सीक ली जाएगी, कंपनी में आपको कितने बजे आना है, कैसे काम करना है, किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, किसको अपने रिएक्ट करना है, किसका कमांड को फॉलो करना है, किसके पास से माहिती लेनी है। यानी इन सिंपल वर्ड कंपनी के जितने भी रिलेटेड काम है वो प्रोग्राम के अंदर इंडक्शन में नए बंदे को बताए जाते हैं। In some organization, all this is done informally by attaching new employee to the senior। ने बेसिकली कितनी बार क्या होता है कि मैनेजर या कंपनी बड़ी है तो उनके पास समय नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम होती तो क्या करते हैं, उनके जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, यानी जिसके बंदे को तुमने सिलेक्ट करा उसके सीनियर इंसान होते हैं या तो उसके जो सबॉर्डिनेट होते, साथीदार होते हैं, उसको बताया जाता है कि भाई इसको तुम कंपनी के बारे में बता दो। देखो लिखा हुआ है, वो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द मैटर, लेक्चर, handbook, film, group, seminar also provided to new employee। याद रखना किसको, न्यू एम्प्लॉय को।
so that they can settle down quickly and resume the work. Resume का मतलब वो अपने काम पे लग जाए, अगर उसको सब कुछ पता होगा तो ऑटोमेटिकली इजीली कर सकता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडक्शन के पीछे मकसद क्या है, तुम नए बंदे को कंपनी के बारे में क्यों बताओगे, तुमने सिलेक्ट तो कर लिया है, तुम नए बंदे को कंपनी के रूल्स क्यों बताओगे, नए बंदे को काम करने का तरीका क्यों बताओगे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, कंपनी अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तो ये पॉइंट आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन, यानी इंडक्शन करने के पीछे मकसद, गोल, एम, मिशन, मोटो, हेतु, तुम जो शब्द इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, मकसद क्या है। तो पहला पॉइंट आता है, मेन पॉइंट है, सब क्लियर कर देता है, रिमूव फियर, यानी कोई नया बंदा है तो उसको हमेशा डर लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे कोई बोलेगा, मुझे कोई रखेगा नहीं, मुझे कुछ काम करने का तरीका नहीं बताएगा। तो इंडक्शन होगा तो वर्कर के दिमाग में जो डर होता है ना, डर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ओपनली सब कुछ कंपनी के बारे में बता दिया जाएगा। देखो लिखा हुआ है, अ न्यू कमर स्टेप इनटू ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल के भाई अपने एसवाई में या टीवाई में कोई नया बंदा आता है तो 5 दिन 7 दिन उसको उसके अपने रेगुलर बच्चों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि नया है, उसको मालूम ही नहीं कौन किसका है, किसका व्यवहार कैसा है। इसी तरह अगर कोई बिजनेस में नया बंदा आता है तो वो बंदा स्ट्रेंज होता है, ही इज न्यू टू द पीपल, लोग नए, वर्क प्लेस जगह नहीं, वर्क एनवायरमेंट काम करने का वातावरण नवा, सो इज नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट ही इज सपोज टू डू, तो उसको यही नहीं मालूम कि उसको क्या करना है। So induction help a new employee to overcome such fear and problem, perform better on the job। तो इंडक्शन से क्या होगा, उसका ये जो डर होता है नई जगह का, नए लोगों का, नए वातावरण का, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा? नीचे 3 पॉइंट दिए, द जॉब, कंटेंट, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसका काम क्या है, कैसा काम करना है, कंपनी के रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, रेगुलेशन क्या है, वो बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, द पीपल विथ हुम ही हैज टू सपोज टू इंटरेक्ट। उसको किसके साथ इंटरेक्ट करना है, किसके साथ काम करना है, किसके पास से माहिती लेना है, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो बताया जाता है। एंड सबसे बड़ा चीज, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कंपनी के अंदर उसको किस प्रकार पे, कौन सी शर्तों पे काम करना है। इन शॉर्ट उसको काम करने का पूरा सलीका, तरीका बता दिया जाता है, तो उसका डर दूर हो जाएगा। ये पहला मकसद। नंबर 2, क्रिएट गुड इंप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कॉमा ने कोई नया बंदा है, तुमने पहले ही दिन उसको प्यार मोहब्बत से समझाया, उसको सब कुछ बता दिया, उसके डाउट्स क्लियर कर लिए, तो उसके दिमाग में हमेशा तुम्हारी इंप्रेशन, तुम्हारी कंपनी की इमेज, तुम्हारी मार्केट इमेज, तुम्हारे मैनेजर की इमेज, तुम्हारे एचआर की इमेज पॉजिटिव हो जाएगी। देखो लिखा हुआ है कैसे पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई नया क्लास में एडमिशन आया मेरा वहाँ, तो मैंने उसको इज्जत दी, मैंने आगे बिठाया, उसको बोला देखिए 2-4 बच्चे पढ़ने वाला हो तो ये 2-4 बच्चों के साथ बैठ, अगर तेरे मस्ती करना है तो वो 2-4 बच्चों के साथ बैठ, नहीं तेरे को लड़कियों को छेड़ना है तो वो लोगों के साथ बैठ, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, नहीं यार हमको सही सलाह मिल रही है ना, हमको जो लाइन में जाना है हमको उसके हिसाब से काम करना है। तो देखो लिखा हुआ है, अनदर पर्पज ऑफ इंडक्शन इज टू मेक द न्यू कमर फील एट होम एंड डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन द ऑर्गेनाइज। उसको घर जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अनजान नहीं है, उसको सबके साथ बता दिया गया, उसको सबके साथ घुल मिल दिया गया। इंडक्शन हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट टू द डिमांड, यानी वो एडजस्ट करना सीख जाएगा। गेट अलोंग विद पीपल, लोगों साथ रहना सीख जाएगा। गेट ऑफ द गुड स्टार्ट, यानी शुरुआत से ही वो अच्छा काम करना चालू कर देगा। Through induction, a new recruit is able to see more clearly as what is supposed to do and how goods to colleague are, how important is the job। सीधा एक चीज घुमा घुमा के लिखी जा रही है। इंडक्शन से क्या होगा, उसका वेलकमिंग प्रोसेस, इंडक्शन का मतलब मैंने बताया। तो जो नया रिक्रूट होगा उसको सब साफ दिखने लगेगा, हाँ भाई कौन अच्छा है, किसके साथ बैठने जैसा है, किसके साथ काम करने जैसा है, मेरा काम कैसा होगा, मुझे मेरे क्वेश्चन किसके साथ रखने हैं, मेरे प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ काम करने में प्रॉब्लम होती है, रुकावट होती है, तकलीफ होती है, तो कौन सा बंदा मुझे मदद करेगा, किससे मेरे को सहकार करना है, किसके साथ बैठ के काम करना है, किसके साथ मेरे को अपना टाइम स्पेंड करना है बिजनेस में, ये सब चीज तुमको इंडक्शन के जरिए मिल जाती है। तो इन शॉर्ट, एम्प्लॉय जो नवा रिक्रूट है उसके सामने आपकी कंपनी की इमेज, आपके बिजनेस की इमेज पॉजिटिव पड़ेगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, एक्ट एज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यूएबल सोर्स का मतलब क्या? तो जैसे मैंने पहले ही पॉइंट में बताया कि भाई मैंने एलएलबी किया हुआ है, अगर मैंने एलएलबी में जो पढ़ा है वो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊंगा तो पूरी अलग है।
आप लोग अकाउंट पढ़ रहे हो, मगर जब तुम रियल में प्रैक्टिकली कंपनी में कोई अकाउंट लिखोगे तो वहाँ लिखने का तरीका अलग होगा, बिकॉज हर डिफरेंस कोई ना कोई चीज से अलग होता है। क्लियर? जैसे इसी तरह अगर आप एमबीबीएस करते हो तो तुमने पढ़ाई कुछ अलग करी है मगर इलाज अलग होगा, क्योंकि तुमने पढ़ाई तो कॉमन करी है मगर इलाज करने का तरीका अलग होगा। इसी तरह सीए है तो अकाउंट पढ़ा हुआ है तो अकाउंट का नॉलेज तो सबने कॉमन पढ़ा है, मगर अलग अलग बिजनेस में उसको ऑडिट करने का तरीका, वेरिफिकेशन करने का तरीका, वैल्यूएशन करने का तरीका, रीचेकिंग करने का तरीका अलग होगा। तो सबसे बड़ा मकसद ऑब्जेक्टिव तुम्हारा इंडक्शन का यही होता है, एक्ट एज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस इंडक्शन सर्व्स एज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू न्यू रिक्रूट। इट क्लासिफाई मेनी थिंग टू एम्प्लॉय हैंड मैनुअल एंड हैंडबुक। बेसिकली हैंडबुक वाला जमाना गया, अब मॉडर्न जमाना आ चुका है। इनफॉर्मल डिस्कशन विद कलीग। इनफॉर्मल डिस्कशन का मतलब क्या, अगर सपोज मैं बाहर चाय पानी या सिगरेट पड़ी के लिए निकलता हूँ तो तुम लोग अंदर अंदर गपशप लगाते हो, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि हर ऑलरेडी तुम आगे एफआई बीकॉम में पढ़ चुके हो कि यू वर्कर के ह्यूमन के इंसान, उसकी एक खाम यही वांट टू इंटरेक्ट विद अदर इन फ्री टाइम। तो न्यू रिक्रूट होगा तो उसका एक सोर्स पूरा हो जाएगा, भाई मैं अपने दिल की बात किससे शेयर करूं, मैं अपना गुस्सा किससे शेयर करूं, एंड सो ऑन। द बेसिक पर्पस ऑफ इंडक्शन इज टू कम्युनिकेट स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट टू द एम्प्लॉई, पुट हिम एज ए इज EAEC, इसका मतलब होता है इजी, आसान करना, एंड मेक हिम कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटी, उसको उसके काम के हिसाब से तैयार करना। क्लियर? अब इंडक्शन का प्रोसेस क्या है वो इंशाल्लाह अपने दोपहर के लेक्चर में या कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? वापिस अगेन बोलता हूँ, रिक्रूटमेंट मैंने जो कल पढ़ाना स्टार्ट किया था 10 पेज का आंसर है, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। मैं पढ़ पढ़ के थक जाता हूँ बेटा, तो जैसे ही अपना ऑफलाइन लेक्चर चालू हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं जो पेंडिंग काम रखा है वो ओवर करूंगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो कांटेक्ट करो, जिसके मटेरियल बाकी है वो लोग अपना पैम्पलेट कलेक्ट कर ले।